गणित क्यों पढ़ें? इसके जवाब में सीमित उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य पर हम बातचीत बहुत करते हैं, और व्यापक उद्देश्यों में जो टर्म जिन पर आज की वीडियो का जिनका जवाब देने के लिए वीडियो बनाई गई है, अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन, दोनों शब्दों के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों को क्लासरूम में किस तरह से हम ले जा सकते हैं। मैं 2 केस आपके सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। एग्जाम्पल से शायद बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, फिर अपनी मर्जी से अपने शब्दों में इनकी परिभाषाएं बना लेंगे हम, है ना। तो परिभाषाओं में ज़्यादा नहीं फंसते हैं ना, हम टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा फंस जाते हैं, फिर हम अपने मूल उद्देश्य से बच्चों को सिखाने के में पीछे रह जाते हैं, बहस करते रहते हैं कि ये इसका सही मतलब होना चाहिए। तो आइए शुरू मैं अपनी एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करता हूँ। मेरे पास एक सपोज एक खिलौना टॉय है। अगर मैं ये कहूँ कि इसका वेट, अगर मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि होगा 300 ग्राम, कोई कहता है नहीं 400 ग्राम होगा, तो ये जो अंदाज़ा लगा रहा है ना। या फिर मैं कहता हूँ मेरे हाथ में जो ये मार्कर है, इस मार्कर से मैं खुद को नापूं तो ऐसे ऐसे 20 मार्कर्स मेरी हाइट हो जाएगी। तो अभी टोटली रफ गैसिंग हो रही है, नाप के नहीं देखा गया है, किसी को नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है। सिनेरियो नंबर 1। एक और सिनेरियो की बात करता हूँ। अब मैं ये कहता है कोई कि 51 रुपये का है, मुझे 10 ऑर्डर देने हैं। अब मुझसे कहा कि कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने 51 को 50 और 10 यानी 500 रुपये के आसपास मैं लेके जाऊंगा। या किसी ने कहा कि 57 रुपये का है जी एक, और मैंने मुझे 10 चाहिए, दुकान पे गया तो मैं 57 को 60 और 60 यानी 10 खरीदने हैं, 600 रुपये का माइंड में सोचा। तो इन 2 जो केस हुए, पहला केस जब मैं वजन का अंदाज़ा लगा रहा था, मार्कर से अपनी लंबाई को नाप रहा था। दूसरा केस मुझे कुछ एग्जैक्ट पता था और उसके आधार पे मैं गणना कर रहा था। यही सारा फ़र्क है आकलन और सन्निकटन में। आकलन एस्टिमेशन को हिंदी में बोलते हैं, सन्निकटन अप्रोक्सीमेशन को हिंदी में बोलते हैं। जब हमारे पास कुछ एग्जैक्ट होता है ना, सटीक होता है, या नियर टू एग्जैक्ट बोल सकते हैं कहीं कहीं कुछ एग्जाम्पल्स में, तो वो उदाहरण है अप्रोक्सीमेशन के, यानी बाद वाले एग्जाम्पल। जब मुझे कुछ पता था और उसके आधार पे मैं पूरी कीमत 10 की कीमत निकाल रहा था, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल थे, और जिससे पहले जब मैं कर रहा था, मैं कुछ अंदाज़ा लगा रहा था, मैं कुछ आकलन कर रहा था कि मेरी इसका वजन कितना होगा, इस मार्कर में कितनी मेरी हाइट हो सकती, कितने मार्कर आ सकते हैं मेरी हाइट नापने के लिए। तो वो जो रफ गेसिंग थी, तो मोटे मोटे तौर पर परिभाषा आपको खुद बनानी है और मेरे साथ भी शेयर कर देना, है ना। जो हम सब जानना चाहते हैं कि क्या आकलन कैसे कहेंगे और सन्निकटन कैसे कहेंगे। पर बच्चों को सिखाते समय ये ध्यान रखें कि हम गणित पढ़ाने में कितने मौके देते हैं बच्चे को अंदाज़ा लगाने में। इस तरह के सवाल पूछते हैं क्या कि ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में जितना बड़ा मेरा स्टूल है, ऐसे ऐसे कितने स्टूल और आ जाएंगे। या फिर अगर मैं इस मार्कर से किसी चीज़ से नापूं इस दीवार को, या कितने डस्टर से ये पूरी दीवार नाप ली जाएगी। तो हम बच्चों को एस्टिमेशन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। पर उसी वहीं दूसरी तरफ जहाँ कुछ चीज़ें गिन सकते हैं, और वो गिनने के लिए हम अलग अलग फार्मूले बना सकते हैं। जैसे कई सारी चीज़ें अगर रो में और कॉलम में रखी हैं तो हम उनको मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए गिन लेते हैं, या किसी भी तरीके से अगर सटीकता है तो वो सारे तरीके हम बच्चे को अप्रोक्सीमेशन की तरफ दे रहे हैं। तो दोनों ही जरूरी कौशल हैं, और गणित के सीखने सिखाने में काम करने वाले हमारे लिए सायास जरूरी है, दोनों पे हम अच्छे से काम करें। और क्लासरूम के कुछ उदाहरण लेते हैं। तो क्लास टेक्स्ट में देखते हैं किस तरह टेक्स्ट बुक्स में इसको रखा गया है। तो टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, और दोनों को मिलाकर लाइफ में अगर हम देखते हैं, अनुप्रयोग की बात करें तो आम जिंदगी में हम एस्टिमेशन ज़्यादा कर रहे होते हैं। बारात में कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोगों का खाना बनाना है, या इतना आटा मम्मी जैसे आपके खाना बनाती हैं, तो वो सारा एस्टिमेशन से ही नमक डालती हैं और खाना सही बन जाता है। पर जब हम दुकान पे जाते हैं, कुछ सामान लाने के लिए सूची बनाते हैं, बाजार से ये सामान लाना है और हमें इतने पैसे लेके जाना है, इतने का हमारा बिल आएगा, उस समय हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे होते हैं। तो मोटा मोटा तौर पे याद रखने के लिए माइंड में क्लियर बात है, रफ गैसिंग, एस्टिमेशन, सटीक, नियर टू एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेशन। जब हम क्लासरूम के एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक्स में देखते हैं तो वो किस तरह के हैं। सपोज के लिए 51 को क्या किया, 50 किया और 10 से गुणा कर दी। दूसरे एग्जाम्पल मैंने 57 कहा था, इसको मैंने 60 लिया और फिर 10 से गुणा की थी। तो ये किस नियम पर मैंने 51 को 50 किया, 57 को 60 किया, वो नियम जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। वो नियम क्या है जी,
देखते हैं कि ये जो हमारे पास 10 अंक हैं, तो रूल इस तरह से है, हम ये जो 0 से 4 तक हैं, तो हम देखते हैं यहाँ तक की संख्याएं 0 के ज़्यादा पास में हैं। 6 से लेकर 8 तक की 9, ये 6 से लेकर 9 तक की संख्याएं 9 के ज़्यादा पास में हैं। और ये 5 को इस तरफ रखा गया है। तो नियम क्या बनता है, अगर हम 51 का मैं सन्निकट कर रहा था, अप्रोक्स कर रहा था, तो मैं इकाई वाले प्लेस को देख रहा था। इकाई प्लेस पर अगर 0, 1, 2, 3, 4 है तो उसको मैं 0 में बदल रहा हूं। दूसरी तरफ अगर इकाई के स्थान पर 5 और 5 से बड़ा, इकाई के स्थान पर 5 या 5 से बड़ा है, तो क्या करूंगा, मैं उसको 0 से बदल रहा हूं, साथ ही साथ जो उसके पास वाला अंक है उसमें एक बढ़ा भी रहा हूं। आप देख रहे हैं 7 की जगह पे 0 लिख दिया और ये 5 को मैंने बढ़ाकर 6 कर दिया। अक्सर गलती बच्चे ये कर देते हैं, जैसा कि मेरा अनुभव है, वो 0 में तो बदल देते हैं पर वो यहाँ बढ़ाना भूल जाते हैं। तो मैं नियम को रिपीट कर देता हूं, अगर हम जिस पे भी सन्निकट करेंगे, अभी हम जानेंगे इकाई पर, दहाई पर, सैकड़े पे, हजार पर कैसे सन्निकट करते हैं, पर अगर इकाई पे कर रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल में, तो हम क्या देख रहे हैं, 0 से 4 तक अगर संख्याएं हैं इस वाले स्थान पर, इकाई वाले पर, वंश वाले पर, तो उसको 0 में बदल देंगे। इस वाले 7 वाली डिजिट को, टेंस वाली को सेम टू सेम रहने देंगे, तो उसका सन्निकट हो गया। अगर हमारे इकाई वाले स्थान पर 5 या 5 से बड़ी संख्या है, 5, 6, 7, 8 या 9 है, तो हम इकाई वाले स्थान को 0 करेंगे और जो दहाई वाले स्थान है उसमें 1 जोड़ देंगे, ये लिख, तो सन्निकट हो जाएगा उसका। तो और अगले एग्जाम्पल से अपनी बात को मैं समझाता हूं। 12,748। अब सवाल में लिखा होगा कि हमें कहां तक सन्निकट करना है, यह हमारे ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करता है। जितनी छोटी संख्या के साथ हम, जितनी छोटी संख्या के पास हम, यानी दहाई पर, सैकड़े पर, हजार पर, अगर मैं दहाई पर की संख्या को सन्निकट करूंगा तो ज्यादा सटीक पहुंचूंगा, सैकड़े पर उससे थोड़ी और दूर, हजार पर उससे और थोड़ी दूर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करता है कि सन्निकट कैसे करें। पर जो टेक्स्ट बुक में तो क्लियर लिखा ही होगा कि 1000 पे करो, सैकड़े पे करो, दहाई पे करो। तो कैसे करना होता है, आइए इसको इस उदाहरण से समझ लेते हैं। तो जैसे अगर ये हमें इसको 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार तो हम सैकड़े पर सन्निकट करते हैं, एक बार 1000 पे करते हैं। तो जब सैकड़े पे करते हैं तो जिस पे लिखा होगा उससे एक नीचे जाके देखेंगे, मतलब दहाई पर देखेंगे। दहाई पर क्या लिखा है, रूल क्या है, रूल सेम है। सैकड़े के लिए दहाई पे देखेंगे, हजार के लिए सैकड़े पे देखेंगे। तो पहले सैकड़े की बात करता हूं, तो यहां पर सैकड़े पर जब मैं सन्निकट कर रहा हूं, दहाई पर 4 लिखा है, तो रूल क्लियर हुआ, जिस पे भी कर रहे हैं उससे एक कम पे देखना है। अगर मुझे 10,000 पे करना होता तो मैं 1000 पे देखता, लाख पे करना होता तो 10,000 पे देखता, सैकड़े पे कर रहा हूं तो दहाई पे देख रहा हूं, 4 लिखा है। रूल क्या कहता है, अगर 0, 1, 2, 3, 4 है तो 0 लगा देंगे इन संख्याओं को, तो ये 2 संख्याएं 0, 0 हो गई, बाकी संख्याओं को सेम टू सेम रहने देंगे। अगर मुझे इसे 1000 पे करना होता तो अब मैं किसको देखूंगा, सैकड़े वाले पे देखूंगा, यहां 7 लिखा है। तो रूल क्या कहता है, अगर 5, 6, 7, 8, 9 है तो ये संख्या 0 हो जाएंगी। और इंपॉर्टेंट बात, इससे अगला अंक 1 बढ़ जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो ये सन्निकट करते हुए ध्यान रखना है। अगर हम 12,748 का सैकड़े पर सन्निकट करेंगे तो ये 12,700 है, अगर इसका 1000 पर सन्निकट कर रहे हैं तो ये 13,000 बन जाता है। कंफ्यूजन, जो मिथ बच्चों में गलतियां करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। बच्चे 0 तो लगा देते हैं, ये अंक प्लस करना भूल जाते हैं। इसका जवाब बच्चे 12,000 या फिर 13,000। तो आशा करता हूं कि आज की चर्चा में मैंने आकलन और सन्निकटन, एस्टिमेशन और एप्रोक्सीमेशन में क्या डिफरेंस होता है और इस क्लासरूम में किस तरह के एग्जाम्पल के द्वारा हम जा सकते हैं, उस पर संक्षिप्त चर्चा करने की कोशिश की थी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरा शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने तक नहीं रखनी है, करना है आसान सा काम, सबसे पहले लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, और उसके साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल उसको दबा देना है, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।